शमीम अहमद जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आ रहे हैं क्योंकि मामला AIM का है। IM क्योंकि तो क्या भारत और चीन की तुलना हो सकती है? अगर भूभाग को भी आप देखें, शमीम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी शमीम जी, मैं कह रहा हूं कि अगर अगर भूभाग का एरिया भी देखा जाए तो चीन का जो भूभाग है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी जमीन है उसके पास, और भारत जो है वो बहुत छोटा सा है। दूसरी बात, तकनीकी स्तर पर चाइना बहुत ज़्यादा सक्षम है, और वहाँ के बहुत सारे प्रतिबंध ऐसे हैं जो आदमी जाए वहाँ पर देखे और फिर ये सोचे कि वो यहाँ पर भी लागू हो जाए तो उसका सर चकरा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के बयानों से कुछ हासिल होगा? यह केवल एक राजनीतिक बयान है कि वोट लेने की राजनीति है ये? आखिर आप समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के सवाल है। शमीम जी। जी, मैं अर्ज ये कर दूं, देखिए इस बात को बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बात पूरी अगर पता चल जाए तो कहना क्या चाहते थे देख जी। देखिए बात ये चल रही थी, उनका तर्क ये था, तक जो भाषण उनका हुआ मैं खुद मौजूद था जी। उनका भाषण ये था कि किसी देश की तरक्की में उसकी जनसंख्या बाधा नहीं बन सकती, वो ये कहना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है, आबादी के लिहाज से तरक्की कर रहा है। हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, 1,32,00,000 आदमी, 132 करोड़ आदमी भारतवर्ष में निवास करते हैं, तो हम भी तरक्की कर रहे हैं, ये वो कहना चाहते थे। तो ये कोई आधार नहीं है, किसी देश की बढ़ती जनसंख्या उसकी तरक्की के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, ये कहना चाहते थे वो। नहीं, वो बिल्कुल है, पर शमीम भाई, बाधा नहीं बन सकती, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सबको 24 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये संदेश तो आ रहा है ना उनका, ये तो वो खुद ही बोलते दिख रहे हैं उसमें। नहीं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बैंड नहीं है, हाँ। कोई आदमी बच्चे कितने पैदा करे, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। कोई कानूनी बंदिश नहीं, ना हमारे देश में ऐसा कोई नई योजना, कोई कानून चल रहा फैमिली प्लानिंग का, नहीं है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। तो ये सब लोगों को छूट है, कोई किसी का एक बच्चा है, किसी के दो बच्चे हैं, किसी के बिल्कुल नहीं है। तो वो बात इसी मन में कही गई थी। पर और शमीम मैं भाई, आप अभी भी कह देखें रहा ना हूं, कि अगर आप हम ये स्टैंड ले रहे हैं समाज कि कोई में, कॉन्स्टिट्यूशनल बैंड तो है नहीं सर। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यही कह रहा हूं जी शमीम भाई, बात ये है ना कि भाई जी। एक मैसेज ये दिया जाए कि भाई 24 बच्चे पैदा किए जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज में इस तरीके से तनाव की स्थिति आती है? दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति क्या होगी? ये बात भाई सर्व समाज के लिए कही है। हम अपने सारे भाइयों से, मुस्लिम और हिंदू भाइयों से ये तो कहेंगे देश किस दिशा में कि चला इसकी जाएगा जनसंख्या अगर बढ़ाओ, 24 तरक्की 24 करो। बच्चे होंगे? तो देश कहां जी, जाएगा? जगह कहां से आएगी शमीम भाई? तो रहने के सारे लिए, सारे खाने के लिए, पीने के लिए अब पानी कहां से आएगा? अब जिन लोग जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं वो अपनी फैमिली बढ़ा सकते हैं, जो जिनके साधन सीमित हैं वो छोटी फैमिली रखेंगे, तो भाई चॉइस है ना, ये कहना चाहते थे वो। नहीं नहीं, आप बताइए, मतलब ये तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप जहां बैठे हैं उसी जगह अगर 24 लोग बैठ के डिबेट करने लगे हैं तो आपको कैसा जी, फील होगा? कैसे कैसे ये संभव जाहिर है ये नेचुर, सारी चीजें? अगर नेचुरली हम क्राउड है तो। अगर आप ये कह रहे हैं कि सभी को करने चाहिए, तो आप तो खुद कह रहे हैं 132 करोड़ की जनसंख्या में अगर इस तरीके की स्थिति आ जाए तो कितना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। लोग सर कहां से जुमले आएंगे, में फर्क हो लोग जाए। कहां से सर जाएंगे, लोग कैसे सर जिएंगे? एक, मैं जरा सा अर्ज कर दूं सर। जुमला होता है, एक तो होता है करना चाहिए, चाहिए शुड लग गया, हाँ। और एक है करें ऐसा, तो एक तरह से वो कानून हो जाएगा कि साहब एक तरह का निर्देश दे रहे हैं। हाँ। एक चाहिए तो सजेशन होता है वो। नहीं, ये शमीम भाई, आप देखिए कि वर्तमान की स्थिति में अगर इस तरीके की बातें होंगी तो एक तो महिलाओं पर क्या गुजरेगी।